बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और दुखद खबर के साथ। नहीं रही अब स्वर कोकिला लता मंगेशकर। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हो गया। आपको बता दें कि 28 दिन से आईसीयू में लता मंगेशकर रही थी। मुंबई के ब्रीच कैंटी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। लता मंगेशकर की हालत कल से ही नाजुक बनी हुई थी और वहीं 8 जनवरी से अस्पताल में लता मंगेशकर भर्ती थी और आज वो हमारे बीच नहीं रही। तो बेहद दुखद खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें कि 28 दिनों से वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। 28 दिनों से आईसीयू में वो भर्ती थी। हालांकि 3-4 दिनों पहले ये खबर आई थी कि अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन आज खबर ये सामने आई है कि अब हमारे बीच स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रही है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 28 दिनों से आईसीयू में थी वो। सागर तळमळला ते गीत त्या ठिकाणी हृदयनाथ मंगेशकर आणि मंगेशकर परिवारांनी गायलं होतं। त्यावेळी लता मंगेशकरांनी त्या तो बुरी खबर है ये इस वक्त के लिए। आपको बता दें कि देश जो है वो बहुत हताश है इस खबर को सुनने के बाद से। 8 जनवरी से ही अस्पताल में लता मंगेशकर भर्ती थी। स्वर कोकिला को आज भारत ने खो दिया है। बेहद बड़ी क्षति है पूरे बॉलीवुड जगत के लिए, क्योंकि मशहूर रही हैं लता मंगेशकर। स्वर कोकिला आज हमारे बीच नहीं रही। 28 दिनों से आईसीयू में लता मंगेशकर भर्ती थी। हालांकि कोरोना और निमोनिया से उन्होंने 28 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच ये जंग लड़ी है। लता मंगेशकर की कल से ही हालत नाजुक बताई जा रही थी और ये दुखद खबर आज सामने आई है कि हमारे बीच लता मंगेशकर नहीं रही। से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी संगीताच्या आणि त्यांच्या गायनाच्या माध्यमातून आपल्या देशाची प्रतिष्ठा, आन बान आणि सन्मान। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुन रहे थे आप। उन्होंने लता मंगेशकर के निधन को देश के लिए बेहद क्षतिपूर्ण बताई है। बॉलीवुड ही नहीं पूरे देश की आंखें इस वक्त नम है। ये बुरी खबर और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब 28 दिनों के बाद आईसीयू में रहने के बाद लता मंगेशकर ने आज जिंदगी और मौत के बीच अपनी जान गंवा दी है। हमारे बीच वो नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। स्वर कोकिला का इस तरीके से दुनिया को अलविदा कह देना बॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल से ही लता मंगेशकर की हालत नाजुक बताई जा रही थी। हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि उनके स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है, लेकिन आज ये खबर सामने आई है कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। उनके स्वर को देश और दुनिया हमेशा याद करेगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कई सुपर हिट गाने गाए हैं। बॉलीवुड के लिए बड़ी क्षति हो सकती है और इसी के साथ देश भर में जो उनके फैंस हैं उनकी आंखें इस वक्त नम हैं। उनके लिए बुरी खबर है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई थी और निमोनिया से भी वो पीड़ित थी। 28 दिनों तक आईसीयू में उनका इलाज चला। 28 दिनों तक वो आईसीयू में थी और कल तक खबरें ये सामने आ रही थी कि उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे
सुधार हो रहा है, लेकिन कल अचानक उनकी हालत नाजुक हो गई और आज उस तरीके से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, उससे आज पूरा देश गमगीन माहौल में है। सभी लोगों की आंखें नम हैं। नितिन गडकरी ने भी उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि आज भले ही हमारे बीच स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं है, लेकिन उनके गाए गाने जो हैं वो हमारे साथ है, उनकी यादें हमारे साथ है। उन्होंने उनका जो योगदान है संगीत के प्रति, उसे कभी भी हमारी पीढ़ियां नहीं भूल पाएंगी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। और राजन मिश्रा हमारे संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे तौर पर उनका रुख करेंगे। जिस तरीके से राजन, लता मंगेशकर का जाना बॉलीवुड ही नहीं पूरे देश के लिए एक बेहद बड़ी क्षति बताई जा रही है, क्या है पूरी खबर? देखिए, जिस तरीके से लता मंगेशकर पिछले 28 से 30 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी, तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अब वो ठीक हो गई है। लेकिन जिस तरीके से कल ये करीबन 11:30 और से 12:30 बजे जब ये खबर आई कि उनकी हालत काफी नाजुक है, हालांकि डॉक्टरों की एक अच्छी टीम थी उनके इलाज के लिए और वो लगातार जो है, लेकिन उनका जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। लेकिन डॉक्टर की अच्छी टीम थी, उनका इलाज भी चल रहा था। लेकिन जब ये खबर आई कि वो आईसीयू में है और वेंटिलेटर पर है, तो तभी थोड़ा सा ये लग रहा था कि उनकी हालत काफी नाजुक है। लेकिन डॉक्टरों ने काफी अच्छा अंत किया और एक देश के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान भी है। बिल्कुल। और राजन, इसी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा है कि भले ही लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके जो गाए हुए गाने हैं वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगी। देखिए, कल जब ये खबर आई कि उनकी तबियत काफी नाजुक है, तो देश के जो बड़े बड़े नेता उनसे मिलने के लिए आए। राज ठाकरे जी उनसे मिलने के लिए आए थे, उनकी हालत कैसी है। आशा भोसले जी आए थे, केंद्रीय मंत्री, ऐसे तमाम जो बड़े नेता उनसे मिलने के लिए आए थे कि उनकी हालत कैसी है, उनका हालचाल जानने के लिए आए थे। लेकिन जब यह जानकारी मिली कि आज उनका निधन हो गया, वाकई में ये पूरे देश के लिए भावुक पल है। बिल्कुल राजन, पूरे देश के लिए नहीं, बॉलीवुड के लिए नहीं, बल्कि उनके जितने फैंस हैं, आज उन सभी की आंखें नम है। किस तरीके से उनके फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये अभी संजय राउत ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि एक युग का अब अंत हो चुका है, क्योंकि वाकई में जिस तरीके से उनकी आवाज थी और उन्होंने बॉलीवुड को जो दिया है वो कभी भी देश भूल नहीं पाएगा। जो उनकी आवाज थी, जो उनका जो कला था, वो वाकई में वो लता मंगेशकर आप दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो कभी भी हम उसे भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और राजन, ये भी खबरें हैं कि 28 दिनों तक लता मंगेशकर आईसीयू में भर्ती थी और कल तक ये खबरें सामने आ रही थी कि अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन अचानक से कल शाम को ये खबर आती है कि उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और आज इस तरीके से ये खबर सामने आई कि अब हमारे बीच नहीं रही वो। बिल्कुल, देखिए, पिछले 28 दिनों से वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी। एक करीबन देखा जाए तो 10 से 12 दिन पहले उनका थोड़ा सा तबियत ठीक था, लेकिन कल जब 12 बजे खबर आई कि उनकी हालत ठीक नहीं है, तो और भी जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। ठीक है राजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजन मिश्रा हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी हमें साझा की है।